नमस्कार, मैं राकेश उपाध्याय, समय चक टाइम से। आज हमारे साथ हैं माननीय मंत्री जी। अभी सर, सबसे बड़ा एक मुद्दा चल रहा, आम जनमानस में भी लोगों के अंदर बहुत सी चीज़ें से जानने की जिज्ञासा भी हो रही है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग के ऊपर कि वोटर लिस्ट में बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं जो संविधान के लिए खतरा है। इस पर क्या असर है सर? देखिए, चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र आयोग है और वो अपने समय समय पर अपनी वोटर लिस्ट को उसका सर्वे कराता रहता है, वोटर लिस्ट की जांच कराता रहता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो सही नाम है उनको कोई चिंता नहीं है। जो गलत नाम जोड़ रखे हैं या गलत नाम पड़े हुए हैं, तो अगर उनकी छटनी हो रही तो किसी को त्रास नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कोई भी जो चुनाव आयोग है जो उनकी साल में 2 बार 3 बार वो अपनी वोटर लिस्ट को दुरुस्त करते रहे। कुछ वोटर बढ़ने वाले होते हैं, कुछ वोटर कटने वाले होते हैं, किसी बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं और वो या यहाँ से चले जाते हैं, या लोग और 18 साल के जब बच्चा हो जाता है उसकी वोट बन जाती है। तो जो ऐसे होते हैं उनका नया वोट बनता है, और जो कटने वाले होते हैं तो जो मान लिया यहाँ से जा चुके हैं या डबल वोटिंग है तो वो कटते हैं, तो उसको किसी को त्रास नहीं। सर, मैं दूसरा प्रश्न आपसे है सर, अपने पाठकों के लिए, कि विभाग के बारे में, जो विभाग है आपका, उसमें कुछ परिवर्तन आपने किया कि पहले से किया और अधिक विकसित किया जाए इसे, इसके बारे में कुछ आपने? हमारा विभाग 2017 से पहले किस तरह से था, 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि विभाग ने कम से कम दिन रात चौगुनी तरक्की करी है, और जो विभाग है किसानों के प्रति समर्पित था, और जो भी किसानों की समस्याएं होती थी, खाद की, बीज की, यंत्रों की और सोलर्स की, ये सारी चीज़ें हैं हमारे विभाग ने किसानों को देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 लाख तक के कर्जे माफ़ किए। अब फ्री बिजली किसानों को दी जा रही है और सब्सिडी 80% यंत्रों में दी जा रही है। तो ये बहुत सारे बीज जो है 50% बीज जो है आपको सब्सिडी पे दिया जा रहा है, और आपका जो फसल बीमा है वो भी किसान को पहले 17 से पहले नहीं दे पाते थे। आज हम पूरे किसानों को, जो भी किसान अपना आगे बढ़कर बीमा करा रहे हैं, और अगर कोई फसल का नुकसान होता है तो सरकार उसे तुरंत मुआवजा देने का काम करती है। सर, अभी एक बहुत बड़ी समस्या आम जनमानस के लिए उत्पन्न हुई थी, ये खाद की समस्या, जो कि अभी किस स्तर पर है, उसको समाधान किस तरीके से आप लोगों ने निकाला, या फिर अभी इसमें गुंजाइश है सुधार? देखिए, अब फिलहाल तो अब किसान को खाद की कोई समस्या नहीं है। बीच में हल्का सा डंप हुआ था, क्योंकि एक तो कांवड़ यात्रा चल रही थी कि जो खाद के ट्रक्स हैं वो नहीं आ पा रहे थे, या मेन रोड पे नहीं चल पा रहे थे कहीं कहीं। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, खाद पूरी किसानों की सोसाइटियों में पूरी खाद है, प्राइवेट सेक्टर में पूरी खाद है, खाद की कोई चिंता नहीं। सर, मेरा आखिरी सवाल है अपने पाठकों के लिए, कि आज भी विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है और महंगाई, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, देखिए आपने अभी देखा माननीय मुख्यमंत्री ने 67-68 हज़ार नौकरियाँ पुलिस में अभी उन्होंने ज्वाइन किया। तो लाखों नौजवान लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा रोजगार देने का काम किया, नौकरियां देने का काम करी है। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग नौकरियां यहाँ पर मिली हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छा प्रदेश मान रहे हैं। लोग भी अपनी फैक्ट्रियों का यहाँ पर लगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि आपने एक लंबा जीवन राजनीति में शपथ लिया है और कुछ उसमें यादगार पल होंगे, उसके बारे में सर प्रकाश डालें। देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति था, भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, जिलाध्यक्ष 2 बार रहा हूँ, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमें अपना पार्टी का 17 में उम्मीदवार बनाया। तो मैं जीत के आया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री बनने का मौका मिला। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व से, और मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष से, कि जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता को यहाँ पर नवाजा, और मैं पूरा ईमानदारी के साथ लगातार 17 से दोबारा 22 में बना हूँ।
तब भी मंत्री पद दिया है और मैं अपना काम कर। सर, राजनीति में आने की प्रेरणा और कब और किससे मिली? नहीं, मैं स्टूडेंट लाइफ में जी जी। जब मैं पढ़ता था, मैं यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे आते रहे, गन्ना सोसाइटी का चेयरमैन बन गया मैं, जी, और जी। मार्केटिंग का बन गया, फिर जिला पंचायत का मेंबर बन गया। तो इसलिए आगे आगे बढ़ते रहे, फिर संगठन में आगे बढ़ाने का काम। धन्यवाद सर।